कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, आप सभी लोग का आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल में भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम पढ़ रहे हैं मानसून। ठीक है, जो भारतीय मानसून है, भारतीय जलवायु है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, हम लोग भारतीय जलवायु के बारे में देखा कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा। फिर इसके बाद हम लोग ये देखे कि भारतीय मानसून है। भारतीय मानसून होता क्या है, बताया गया था। मानसून कुछ नहीं होता, पवन जिस प्रकार चलेंगे उसी के अनुसार, मतलब ऋतुओं के साथ पवनों का विपरीत परिवर्तन, पवनों की दिशा में। ठीक, इसके बारे में बताया गया। फिर इसके बाद ये बताया गया कि जो अब अगर भारतीय मानसून भारत में आ गया है तो कोई ना कोई कारक होंगे जो प्रभावित करेंगे, उनको भी देखें। ठीक है, इसमें कई सारे देखें, एल नीनो, लाल नीनो, वाकरसेल, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स हो गया, इंडियन ऑसियन डाइपोल हो गया, मेडन जूलियन ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, पूर्वी जेट स्ट्रीम हो गया, ये सब हम लोग देखे हैं। और जो अब हम जो चल रहे हैं, फिर इससे पिछले वाले नेक्स्ट वाले पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे हम लोग, ये देखे थी ये सब स्थिति हो जाने के बाद भारत में वर्षा हम ये देखे कि दो ऋतुओं में होती है। एक होती है शीत ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो दो कारणों से होती है। एक होती है उत्तर पूर्वी मानसून, इधर से जो चलती है वो यहाँ पास दक्षिण वाले भारत में, मतलब तमिलनाडु के तट में, कोरोमंडल के तट में वर्षा करती है। एक होती है इधर से एक जेट स्ट्रीम बहती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये जेट स्ट्रीम शीतोष्ण चक्रवात को बहाकर लाती है, जो भारत में टकराकर वर्षा करती है। वो मतलब अभी हम देखे नहीं, उसको देखेंगे। लेकिन हम लोग जो ग्रीष्म ऋतु में है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, कल हम यहाँ तक देख चुके थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश कर चुका है और उसकी दो शाखाएं वितरित होंगी। एक होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा चली जाएगी यहाँ से वितरित होकर इधर, और एक इधर अरब सागर की शाखा। ठीक है, अरब सागर शाखा 3 भागों में विभाजित होती है और बंगाल की खाड़ी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो शाखा अरब सागर की शाखा थी, एक तो हो गया मालाबार तट और यहाँ कोंकण तट, एक हो गया नर्मदा एवं तापी नदी, और एक कच्छ वाले क्षेत्र से बहकर यहाँ तक जाती है। ठीक है, तो ये देखें, कल हम लोग ये तो सब देख चुके हैं। ठीक है, कि नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों में वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर ये मालाबार तट पर वर्षा होती है और कोंकण तट पर वर्षा होती है। यहाँ पास गिर भी देखे थे, इसके बाद यहाँ गुरी शिखर देखे थे, इसके बाद और यहाँ राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से आगे जाकर मिल जाती है, फिर वहां वर्षा करती है। ठीक है, तो हम लोग कल अरब सागर शाखा देख चुके हैं। आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले वाले वीडियो में ये बताया गया था ITCZ क्या होता है, ये सब बताए गए थे। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ से एक पवन चलती है, यहाँ नमी उसमें उस पवन में नमी होगी। क्यों? क्योंकि सागर से जो भी पवनें बहेंगी उनमें नमियाँ होती हैं। ठीक है, बशर्ते वो बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। ठीक है, सागर से जो पवनें चलती हैं उनमें नमी होती है, बशर्ते क्या हो, वो मतलब वो पवनें अत्यधिक ठंडी ना हो। जब पवनें अत्यधिक ठंडी होती हैं तो वो नमी ग्रहण नहीं कर पाती। पर ये आवश्यक, कोई भी पवन अगर नमी ग्रहण कर रही है तो ये जरूरी है कि वो गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो वो पवन अगर गर्म है तो यहाँ से नमी लेती है और नीचे से हिंद महासागर से लेते हुए आगे बढ़ती है और आगे बहते हुए ये पूरा मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी, और यहाँ पास हम देखेंगे कि मेघालय पठार जो गारो खासी जानती है, यहाँ पास वर्षा करती है। यहाँ पास थोड़ा बहुत वर्षा करते हुए एक शाखा इधर जाती है, उत्तर भारत में वर्षा करती है और आगे जाकर यहाँ पास वह वर्षा करती है। ठीक है, तो आज हम बंगाल की खाड़ी आप देख लें, तो आप इससे पहले अरब सागर की शाखा देख लेंगे। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। देखिए, जो समझाने वाला था अरब सागर बंगाल की खाड़ी की, इसको रख करते। ठीक, आप लोग ये बताइए, जो समझाने वाला पार्ट था उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक बहुत महत्वपूर्ण, तो उसके बारे में हम देख चुके हैं। हाइली का तापीय सिद्धांत भी देखें किस प्रकार उत्पन्न हुआ, तो वो सब आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तो केवल इंफॉर्मेशन बचा है कि यहाँ से धारा जा रही है, वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, और ये वर्षा कैसे हो रही है इसके बारे में सब पहले बता दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा दूसरा होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या, वर्षा। ठीक है, शाखा से वर्षा लिख लीजिएगा। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा,
अरब सागर से वर्षा, देखिए ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इधर ये हो गया अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर पूरा है, ठीक। बंगाल की खाड़ी से जो पवनें चलेंगी उनसे जो वर्षा होगी हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अरब सागर शाखा देख लीजिएगा, मतलब निवेदन है कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब समझ लेंगे तो ठीक ही रहेगा। चलिए, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा देखें, यहाँ से विभाजित होती है और इधर से पवनें चलती हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा रफ करें क्या, फिर हम थोड़ा देखते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा देख लेते हैं कि पवनें चली और फिर कहाँ कहाँ से टकरा रहे हैं। पवनें यहाँ से चल रही हैं, ठीक है, और पवनें यहाँ से लगातार यहाँ से बह रहे हैं। और क्या हुई, पवनें यहाँ से जब चल रही हैं लगातार, तो क्या हो रहा है, जैसे इसके दक्षिणी ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश के दक्षिणी वाले भाग पर जाती हैं तो पवनें दो भागों में यहाँ डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दो भागों में डिवाइड हुई थी ना, यहाँ पास टकरा कर, उसी प्रकार ये स्थिति बनी, ठीक है। एक भाग टकराकर कहाँ चली जाएगी, एक भाग टकराकर इधर चली जाएगी, ठीक है। एक भाग इधर आ गई यहाँ से टकराकर, और एक भाग सीधा बह गई, ठीक है, सीधा चली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सीधा चली गई और एक टकराकर यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हुई। पवनें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के दक्षिणी वाले तट से क्या होती है, दो भागों में डिवाइड होकर एक उत्तर की तरफ बह जाती है, ठीक है, इधर से बहती है, मतलब पश्चिमोत्तर अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर दिशा होगी, लेकिन हम कह सकते हैं उत्तर की दिशा में, ठीक है। इधर चली जाती है, एक सीधा निकल जाती है, क्या हो गया, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र पर, ठीक है, ठीक। और जो पवनें चलती हैं ऐसे ऐसे, ये पवनें इधर ही चलेंगी क्योंकि इनकी दिशा ऐसे ही होगी। क्यों होगी, हम लोग कल देख चुके हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनें वो इधर ही चलेंगे, हम लोग कल देखे थे ना, चित्र बनाकर यहाँ देखे थे, आप लोग उसको देख लीजिए। अब यहाँ क्या बनाए, ठीक। अब देखिए, ये जो पवनें हैं, ये जो पवनें हैं क्या है, इधर से हिमालय पर्वत आया है, आप लोग जानते हैं, यहाँ से सीधा हिमालय पर्वत आया, और कुछ कुछ मतलब हम देखें पहाड़ियाँ यहाँ हैं, और एक पहाड़ी सीधा म्यांमार की शाखा से होते हुए नीचे आती है, जो ये पूरा हम देखेंगे, जो आप लोग ने अंडमान निकोबार देखें, वो उसी का उठा हुआ भाग है, उसे क्या कहते हैं, अराकान योमा, ठीक है। एक यहाँ से पर्वत है जिसे क्या कहते हैं, अराकान योमा, ये कहाँ है, ये है म्यांमार में, ठीक है। तो पवनें क्या होती हैं, जब पवनें यहाँ जाती हैं तो पवनें इससे टकराती हैं, ठीक है, टकरा गई। टकराने पर अब इधर जाने नहीं दे रहा, क्योंकि ये हिमालय का भाग है, ये ऊंचा है, तो ये जाने नहीं दिए, तो कुछ पवनें तो ऊपर उठ के वर्षा करी, कुछ पवनें यहाँ से टकरा कर वापस मुड़ जाती हैं, ठीक है। कुछ पवनें क्या हुई, ऐसे गई, टकरा कर ऊपर उठी और ऊपर उठकर वर्षा कर देती हैं, और कुछ पवनें क्या होती हैं, आगे जाकर ऐसे टकराती हैं और इनकी दिशा ऐसे हो जाती है, ठीक है, ऐसे टकराई आगे जाकर और उनकी दिशा ऐसे हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पवनें यहाँ टकराई, कुछ पवनें ऊपर उठेंगी, वहां वर्षा होगी, लेकिन कुछ पवनों की दिशा ऐसे हो गई, ठीक है। इसका मतलब इस वाले क्षेत्र पर आकर वर्षा करेंगी, ठीक है, ये पवनें, और एक पवनें इधर चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा दो भागों में, ये अराकान योमा क्या है, अराकान योमा होती है, ये क्या है, जो हिमालय पर्वत है उसी का दक्षिणी विस्तार है। यहाँ से दो भागों में देखेंगे, एक अराकान योमा और एक इधर देखे थे कि यहाँ पास पटकाई पहाड़ी है, नीचे नागा पहाड़ियां हैं, यहाँ पास हम देखेंगे लैमा टोल है, नीचे मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं। तो ये सब पहाड़ियों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अराकान योमा से टकराएंगी पवनें कुछ टकराकर ऊपर उठेंगी, वर्षा करेंगी, कुछ पवनें इधर से टकराकर इधर मुड़ेंगी, ठीक है। आप जानते हैं कि जब अवरोधक बीच में आ जाता है तब पवनें की दिशा डाइवर्ट होती है, ठीक है, उसी प्रकार ये बदल गई, ठीक है, ठीक, इतना समझे। चलिए आगे आप लिखें, ठीक। 1 जून को क्या होता, पहले अरब सागर शाखा से क्या होता था, 1 जून को आप थोड़ा लिख लीजिए, अरब सागर, एक पॉइंट आप पहले लिखिए, अरब सागर की शाखा 1 जून को क्या करती है, 1 जून को क्या होती है, यहाँ पास वर्षा करती है, ठीक है, मालाबार तट पर वर्षा करती है, ठीक है। 1 जून को ही क्यों का, जो भारतीय मानसून है, ठीक है, जो मानसून जो भारत में प्रवेश करता है वो 1 जून को प्रवेश कर जाता है, ठीक है। 1 जून को ये दक्षिण वाली जिसे हम मालाबार तट कहते हैं यहाँ पास प्रवेश कर गया, क्यों, क्योंकि जो ये ITCZ है, ITCZ 1 जून को
अपने आप को ये क्या कर लेता है, पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। ये निम्न दाब का क्षेत्र जैसे ही हो जाता है, ITCZ मतलब निम्न दाब का क्षेत्र, जैसे ही यहाँ पास ये ITCZ स्थापित हुआ, 1 जून को यहाँ स्थापित हुआ, वैसे ही ये पवनों को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करता है। तो 1 जून को जब ये यहाँ स्थापित होगा तो पवने इधर 1 ही जून को आकर्षित हुई, जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। वो क्या हो गया, यहाँ पास 1 जून को ही वर्षा करने लगता है। ठीक है, यहाँ तक हम फिर देखेंगे बाद में, सितंबर तक ऊपर वर्षा होती है। पूरे भारत में लगभग 15 जुलाई तक वर्षा हो जाती है। ठीक है, उत्तर भारत में आते आते 21 जून ठीक लग जाते हैं, 21-22 जून के आसपास यहाँ पास वर्षा होती है। 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा होने लगती है। ठीक है, ठीक। तो अरब सागर की शाखा 1 जून को मालाबार तट पर वर्षा करती है। वहीं से क्या होती है, ये पवन निकलती है। ठीक है, जब ये वर्षा करती है, यहाँ पास टकरा कर वर्षा की, उसी समय ये पवने आगे बढ़ गई। ठीक है, जो पवने यहाँ से नहीं टकराई वो आगे बढ़ गई और आगे बढ़कर वहां वर्षा कर देती है। ठीक है, ठीक है। इतना इसको क्यों लिखवाया गया, यहाँ ये है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा 1 जून को जो ये निकलती है, 1 जून को यहाँ पास जो पवने टकरा गई वो तो यहीं पास रुक गई, लेकिन जो पवने आगे चली गई वही बंगाल की खाड़ी की शाखा में जाकर वर्षा करती फिर आगे। ठीक है, ठीक। बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, शाखा 2 भागों में विभाजित। ठीक है, 2 भागों में विभाजित। अब आप समझ रहे हैं, एक भाग किधर जाएगा, एक भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत में चला जाएगा, एक भाग पूर्वोत्तर शाखा। ठीक है, क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर शाखा। ठीक है, पूर्वोत्तर शाखा। और दूसरी शाखा क्या है, दूसरी शाखा क्या होगी, जैसे यहाँ पास गई पवन, यहाँ से विभाजित हुई और एक इधर चली गई। ठीक है, यहाँ से भी टकरा के कुछ जाती है, लेकिन मुख्य रूप से बांग्लादेश के दक्षिणी तट से। ठीक है, और एक हो गई उत्तर भारत की शाखा। ठीक है, उत्तर भारत की शाखा। ठीक, जैसे ये 3 भागों में थी ना, एक यहाँ पास मालाबार तट और कोंकण तट, फिर एक नर्मदा एवं भ्रंश घाटी, एक कच्छ वाला क्षेत्र, उसी प्रकार इसको मतलब समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि डिवाइड कर लेंगे, समझ लेंगे आसानी से। ठीक है, नहीं तो पूरा एक ही साथ लेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक, तो पूर्वोत्तर भारत की शाखा और उत्तर भारत की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी 2 भागों में विभाजित हुई, एक यहाँ चली गई और एक इधर चली गई। ठीक है, ठीक। और ये वाली पवने इधर जा पाती हैं जब जो पवने क्या होती हैं, अराकान योमा के उस तरफ चली जाती हैं। ठीक है, पवने इधर गई, ये म्यांमार है, म्यांमार के ये है अरब सागर, ये सॉरी ये है अराकान योमा। अराकान योमा से जो पवने इसके पूर्व की तरफ चली गई, वो पवने तो इधर नहीं आ पाएंगी, लेकिन जो इसके पश्चिम में है वो टकराकर भारत में प्रवेश करेंगी। ठीक है, इधर से टकराई और इनकी दिशा मुड़ी और दिशा मुड़कर यहाँ वर्षा की। ऐसा नहीं कि यहाँ वर्षा नहीं, हम जानते हैं जब पवने टकराती हैं तो फिर वो ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ के जबरदस्त वर्षा करती हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। ठीक है, अब हम एक एक शाखा देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की शाखा देख लेते हैं एक एक, और फिर एक उत्तर भारत की शाखा देख लेते हैं, तो समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। मानसून क्या है, एक बार समझ लिए तो बहुत आसान रहता है, इसमें तो ज्यादा याद करने वाला रहता नहीं है, तो नंबर गेनिंग है। ठीक है, अच्छे से। अभी जब खनिज में आप जाएंगे, खनिज में तो याद बहुत करना है, याद का मतलब बहुत ज्यादा याद करना है। ठीक, अब क्या करें, हम एक एक शाखा देख लें। ए में लिखिए, हम पूर्वोत्तर भारत की शाखा देखते हैं। ठीक है, शाखा। ठीक, इसमें पूर्वोत्तर भारत की शाखा जैसे यहाँ पहुंची, ये तो बांग्लादेश है, ये वाला क्षेत्र है मेघालय का। आप लोग ये वाला क्षेत्र क्या है, ये पूरा क्षेत्र है मेघालय का। ठीक है, ये वाला पूरा क्षेत्र है मेघालय का। ठीक, ये मेघालय, यहाँ पास 3 पहाड़ियों के बारे में हम लोग बात किए थे। वो पहाड़ियाँ कौन थी, ये इसी का अगला निकला हुआ भाग था। ठीक है, ये वाला बीच वाला तो गायब हो गया था, इसी का निकला हुआ भाग जो है, इसमें एक है गारो, खासी तथा जयंतिया। ठीक है, यहाँ 3 हम पहाड़ियों की बात किए थे ना, मतलब अगर आप 2 लोग देखे होंगे तो बताया गया था। ठीक है, ठीक। तो पूर्वोत्तर भारत की शाखा सबसे पहले कहाँ वर्षा करती है, मेघालय पठार पर वर्षा करती है। ठीक है, ये वाली शाखा क्या करेगी,
शाखा आप लिखिए, ये शाखा क्या करेगी, मेघालय पठार पर वर्षा, मेघालय पठार पर वर्षा। ठीक है, इस मेघालय पठार में अगर इस तरह स्लैश लगाकर लिखी यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, पर वर्षा होगी। ठीक, गारो खासी तथा जयंतिया पर वर्षा हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, सबसे पहले ये शाखा पहुंचती है मेघालय पठार में और मेघालय पठार पर वर्षा करती है। मेघालय पठार पर ही गारो खासी जयंतिया की, ये पूरा मेघालय पठार है, उसी में ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, वहां पास वर्षा खूब करती है। ठीक है, ठीक, यहीं पास कहाँ खासी पर, यहाँ पास एक स्थान स्थित है मौसिन राम। ठीक है, यहाँ हम एक चेरापूंजी ये वाले क्षेत्र पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा तो होती है, सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा, लेकिन विश्व में की बात करें वहां भी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 1050 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खासी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी व मौसिन राम। ठीक है, मौसिन राम पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, खासो पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मौसिन राम पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में तो सबसे ज्यादा यहाँ पास होगी, अभी हम लोग बता रहे हैं। मौसिन राम में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र है। ठीक है, मौसिन राम में लगभग 1050 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि राजस्थान में 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की वर्षा नहीं होती है, तो वहां पर 1050 सेंटीमीटर होती है, तो बड़ी बात है। ठीक है, ठीक, तो खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मौसिन राम पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, भारत में वर्षा होती है, इतना लिखिए, फिर एक पॉइंट और लिखते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए, चलिए। ठीक, देखिए इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जो बताने वाला चीज है उसे तो बता ही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो बताने वाला चीज नहीं है तो उसे क्या किया जाएगा। चलिए, तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए, जो मौसिन राम है विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1050 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, लगभग 1050 सेंटीमीटर मौसिन राम में विश्व में सबसे ज्यादा अगर वर्षा अगर वाला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो वो है मौसिन राम। खासी मेघालय पठार पर स्थित है, खासी पहाड़ी पर स्थित। ठीक है, गारो खासी जयंतिया है, गारो खा, और ये मेघालय पठार इसी का विस्तार है। ठीक है, ठीक, फिर एक पॉइंट और लिखे इसमें, ये पौने अब क्या हुई, यहाँ वर्षा करी तो आगे भी चलेंगे। ये वाला पूरा क्षेत्र हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र की घाटी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, आपको बताया गया था नदियों में कि यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र की नदी चेमायंगडुंग ग्लेशियर के पास से, और यहाँ से निकलते हुए यहाँ से आती है, एक गार्ज बनाती है और यहाँ से बहते हुए ये सीधा आती है, यहाँ बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, यहाँ हो जाती है, और गंगा नदी जो यहाँ पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, दोनों मिल जाती है और दोनों मिलकर फिर आगे शाखा बनाती है, यहाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र, तो इसकी घाटी है, ये वाली जो जहाँ बहती है वो घाटी है, और उसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं। तो क्या होती है, उसमें जब हवा प्रवेश कर जाती है तो वहां पास खूब वर्षा करती है। क्यों, पहाड़ियां हैं, पहाड़ी टकरा कर ऊपर करेंगी, ऊपर जाएंगी और ऊपर जाकर वर्षा करती। ऊपर जाने पर आप ये जानने की ठंडी होंगी पौने। ठीक है, क्योंकि तापमान ठंडा, ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग जब देखेंगे तब तो देखेंगे ही, मतलब हम लोग वो उसमें बजट में देखेंगे जब पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। इसमें का एक अगर साधारण कारण बताया जाए कि ऊपर वायु का जो द्रव्यमान है वो कम होता है, जब द्रव्यमान जहाँ कम होगा वायु का, वहां पास तापमान कम हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है वो हम सब देखेंगे बाद में। ठीक, तो हम लोग क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पौने, इसके
बाद जो पौने हैं, कौन पौने, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से गई, ठीक है। पौने कहाँ वर्षा करती हैं, ब्रह्मपुत्र की घाटी पर वर्षा करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है, पर वर्षा करती हैं, ठीक है, वर्षा करती हैं। ब्रह्मपुत्र का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो असम में है, ठीक है। यहाँ पास है, यहाँ से हम देखेंगे इधर है, वैसे जाके यहाँ पास है अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ से है असम, असम का क्षेत्र यहाँ से पूरा लगता है, यहाँ भी लगता है और इधर आकर यहाँ भी टच होता है, तो असम का क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद पौने ब्रह्मपुत्र घाटी पर वर्षा करती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये था पूर्वोत्तर भारत की शाखा, यहाँ वर्षा करती है थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी वर्षा हो जाती है, ठीक है। ये वाली पौने जब जाएंगी यहाँ से टकराएंगी, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ पास मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ सभी मतलब अच्छे से वर्षा कर देती हैं, ठीक है। मिकिर रेंगमा पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पास हम लोग जानते हैं कि सूरमा घाटी है, तो यहाँ पास सब जगह वर्षा होती है, ठीक है। ठीक, ब्रह्मपुत्र घाटी लिख लिए तो आप ये समझिए यहाँ पास लगभग सब जगह वर्षा होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए रफ कर दें। अब आप लिखेंगे क्या, एक शाखा हो गई, दूसरी शाखा आप लिखते हैं, ठीक है। ठीक, दूसरी शाखा लिखिए, क्या हो गई, उत्तर भारत की शाखा, ठीक है। भारत की शाखा में क्या लिखेंगे कि बांग्लादेश के दक्षिण से विभाजित हुई शाखा उत्तर भारत में प्रवेश करती है और क्या होती है, यहाँ सभी क्षेत्रों में, जैसे यहाँ बिहार हो गया, बंगाल बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये वाले क्षेत्र और दिल्ली तक भी वर्षा करते हुए जाती है, ठीक है। ये पवन क्या होती है, यहाँ तक वर्षा करते हुए जाती है, ठीक ठीक। तो ये पौने, ये शाखा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और आगे चले जाएंगे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में और वहाँ हरियाणा और में जब पहुँचती है तो ये शाखा मिलती किससे है, हरियाणा आदि में, आदि राज्यों में वर्षा करती है, ठीक है, आदि राज्यों में वर्षा करती है, ठीक है। ये शाखा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में जाकर क्या करती है, वर्षा करती है, ठीक है। ये पौने यहाँ से हुई है पश्चिम बंगाल, ऊपर जाएंगे ये पूरा क्षेत्र छत्तीस, यहाँ पर झारखंड और खंड लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इधर से देखे थे कि ये वाली जो, ये वाला आप देखे थे, ये वाली जो पौने यहाँ से जो और आगे आई थी जो अरब सागर की, वो यहाँ छोटा नागपुर पठार तक वर्षा करती हैं, बहुत कम करती हैं लेकिन करती हैं, लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर की वर्षा करती हैं ये वाली शाखा यहाँ तक पहुंचकर, ठीक है। ये जो हवा यहाँ अंदर प्रवेश करती है यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार पर जाकर वर्षा करती है, ठीक है। ये वाली शाखा भी करती है यहाँ तक, और इधर से ये पौने कुछ ही भाग छूट जाता है, ये बुंदेलखंड वाला भाग छूट जाता है, ठीक है, जहाँ वर्षा मतलब नहीं हो पाती, ठीक है। ये क्यों छूट जाता है, क्योंकि ये शाखा इधर निकल जाती है और ये शाखा भी इधर निकलेगी, अभी हम लोग देखते हैं ये नीचे क्यों नहीं आ पाती, उधर ही क्यों चली जाती, इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये शाखा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में वर्षा करती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल, ऊपर देखेंगे यहाँ झारखंड है, ये बिहार वाला क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ तक है, ठीक है। फिर यहाँ दिल्ली का वाला क्षेत्र ये है, यहाँ हरियाणा, ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक। देखिए यहाँ ये पौने इधर आए, ये पौने इधर आ गए, ठीक है। अब आप ध्यान करिए, पौने ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ भारत, अब पहले ये बताइए भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको थोड़ा रफ करें क्या, इतना आप लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा एक चित्र बना के समझाना है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा जो बताया गया था, अब थोड़ा सा एक चित्र से थोड़ा समझते हैं फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये है विश्व का मैप, ठीक है, ये है 0 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री, ये भी है 23.5 डिग्री, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। भारत यहाँ स्थित है, ठीक है, भारत यहाँ स्थित है
और भारत के मध्य से होकर क्या होती है, कर्क रेखा जाती है, भारत के यहाँ से ही तो जाती है, ठीक है, कर्क रेखा ऐसे सीधा बढ़ती है, ठीक। अब देखिएगा भारत कहाँ स्थित है, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, और आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पौने हमेशा अपनी किधर उठती है, दाई तरफ मुड़ती हैं, ठीक है। पौने जिधर चलेंगी दाई तरफ चलेंगी, ठीक है। जैसे मान ले पौने की दिशा ऐसे है, पौने ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, तो इनकी दिशा जो दाहिनी होगी कैसे होगी, पवन इस तरह चल रही, ठीक है। तो इनके दाहिनी क्षेत्र ये होगा, तो यहाँ ऐसे पवन चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब पौने अगर इधर चलेंगी तो इसका दाहिनी क्षेत्र ये हुआ, ठीक है। और जब पौने दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो वो अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं, ठीक है। बाईं ओर का मतलब ये हो गया कि इधर मुड़ती हैं, ठीक है। क्यों मुड़ती हैं, इसके कारण है कोरियोलिस बल, ठीक है। मतलब कारण तो और भी है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग यही देखते हैं। कोरियोलिस बल क्या कहता है, कोरियोलिस बल पौनों की दिशा मोड़ देता है। दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ेंगी, जब ऐसे पौने चलेंगी तो उनका दाहिनी तरफ इधर होगा, तो उधर मुड़ जाएंगी, तो इस तरह पौने आती हैं। ये तो देखिए बाईं तरफ मुड़ी और ये वाला क्षेत्र दाहिनी तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार पौने चलती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्थिति नहीं है, ठीक है। अब क्या स्थिति है, थोड़ा रफ करें फिर आगे बताते हैं। ठीक है, मान लें कि ये है पौने अब इधर चल रही है, ऐसे ही चल रही है। अब जब ऐसे चलेंगी तो ये पौने क्या होंगी, अपनी इधर मुड़ेंगी, ठीक है। ऐसे चलेंगी तो उनका दाहिनी तरफ इधर होगा, तो ये पौने ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। सीधा नहीं जाकर ऐसे थोड़ी जाएंगे। अब ये क्या ऐसे जाएंगी, क्या ऐसे नहीं जाएंगी, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे जाएंगी तो इधर मुड़ेंगे, ना कि इधर, क्योंकि ये वाला क्षेत्र होता है बाईं और ये होता है दाहिनी तरफ। तो ये क्या होता है, अपनी दाहिनी तरफ मुड़ती है पौने, ठीक है। ये कई बार बताया गया है, ठीक है। यही ये थोड़ा सा यहाँ पास जो महत्वपूर्ण है इसी को देखना है, ठीक है। ये क्यों उधर ही मतलब पौने उधर जाकर इधर ही मुड़ जाती हैं, यहाँ वर्षा नहीं करती, उसका कारण है यही। ये कैसे कारण है, हम लोग कोरियोलिस बल के बारे में देखे थे ना। कोरियोलिस बल कुछ नहीं, हम लोग जब देखेंगे वायुदाब पेटियों वहां तो देखेंगे कोरियोलिस बल मुख्य रूप से जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो एक बल उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस बल। ये क्या करता है, पवनों की दिशा मोड़ देता है। और ये पवनों की दिशा क्या, ये कौन कौन बताया, ये हेडली ने भी बताया है, ठीक है, और फेरल ने भी बताया, ठीक है। फेरल और हेडली दोनों लोग ने बताया है। फेरल सेल और हेडली सेल, पोलर सेल, ठीक, मतलब पोलर सेल, 3 सेल होते हैं। हम लोग जब वायुदाब पीटिया देखेंगे वहां देखेंगे हेडली और फेरल ने मुख्य रूप से बताया। पोलर सेल को भी फेरल ने ही बताया था, ठीक है। ये 3 सेल होते हैं और 3 सेल में मुख्य रूप से ये बताया गया था कि कोरियोलिस बल कार्य करता है जो हवा को मोड़ते हैं, ठीक है। तो हम जब वहां देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल मुख्य रूप से पवनों की दिशा मोड़ता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले लिखवा दिए कि कोरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध में हवा को बाईं तरफ तथा उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाहिनी तरफ मोड़ता है। इतना लिखवा दिए, अगर ना लिखवाए हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखवाए भी हैं, कई बार बताए भी हैं, नहीं तो आप यहाँ पास लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक। भारत अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो अब ये बताइए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो ये पौने ऐसे बह रहे हैं, ठीक है, ऐसे बह रहे हैं, तो इनका दाहिनी तरफ क्या होगा, दाहिनी तरफ इधर होगा कि इधर होगा, ये तो बाएं क्षेत्र हो गया, ये हो गया दाहिना क्षेत्र। तो पौने इधर मुड़ेंगी ना कि इधर, मतलब अपनी ये दाहिनी तरफ मुड़ेंगी ना तो बाईं तरफ। तो पौने ऐसे आती तो हैं, पौने यहाँ से आती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये अपनी बाईं तरफ मुड़ती हैं, ठीक है, दाहिनी तरफ मुड़ती है, सॉरी, क्या होती है, दाहिनी तरफ ये मुड़ती आती हैं, ठीक है, और ऐसे बढ़ते हुए दाहिनी तरफ, ठीक। और ये वाला क्षेत्र सूखा रह जाता, कारण यही है, क्यों कारण है, क्योंकि ये अपनी जब दाहिनी तरफ मुड़ गई, ये क्या हो रहा है, देखिए दाईं तरफ मतलब दाहिनी तरफ मुड़ रही, बाईं तरफ तो मुड़ नहीं रही, क्यों, क्योंकि कोरियोलिस बल कार्य करता है। कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मोड़ता है, तो ये इधर से पवनें चल रही थी तो दाहिनी तरफ मुड़ गई, ठीक है। इस कारणवश क्या होता है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हमेशा सूखा रहता है, ठीक है। बहुत होती तो बहुत थोड़ा बहुत वर्षा होती है, लेकिन ये क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ हिमालय पर्वत है, अब पवन ऐसे उठेंगे और पवन जब ऊपर उठ के ठंडी होंगी और वर्षा करेंगी, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है। आप जानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के जो ऊपर वाले क्षेत्र जितने भी है, सिद्धार्थ नगर वाले क्षेत्र सब, ठीक है, वहां पास बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आ जाती है, ठीक है।
तो ये पौने ऐसे जाते हैं और यहाँ पास जाकर हरियाणा में इधर वाली शाखा से मिल जाती हैं। ठीक है, यही समझाना था कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र सूखा क्यों रह जाता था। कारण ये है कि कोरियोलिस बल कार्य कर रहा है। कोरियोलिस बल अगर नहीं कार्य करता तो ये पौने आई थी, पौने सीधा चलती और हर जगह वर्षा हो जाती। ठीक है, और पौने अगर हर जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पास क्षेत्र नहीं, टकराने के लिए आवश्यक है कि क्षेत्र हो तभी तो वर्षा होगी। तो यहाँ पास बादल बनना बहुत जरूरी है। तो ये क्षेत्र इधर वर्षा हो गई। अगर ये पौने कोरियोलिस बल नहीं लगता तो ये सीधा चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तो हर जगह वर्षा हो ही जाती है। ठीक है, लेकिन ये पौने क्या हो रही है, कोरियोलिस बल के कारण मुड़ जा रहे हैं, जिस कारण बस क्या हुआ, ये वर्षा क्षेत्र नीचे वाले क्षेत्र पर नहीं हो पाता, ऊपर वाले क्षेत्र पर बढ़िया वर्षा होते हैं। ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है पूरा। फिर ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो यहाँ हरियाणा के आसपास जाकर इधर से जो अरब सागर की शाखा गई है ना, यहाँ पास जाकर दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो ITCZ हटा दीजिए, इसका कोई अब महत्व तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पास ये जाती है, इधर से ये पौने जाती हैं। ठीक है, कौन सी शाखा है, ये है अरब सागर शाखा। ये पौने ऐसे जाती हैं और इधर से ये जाती है, तो यहाँ पास मिलती हैं, फिर यहाँ वर्षा करती है, फिर यहाँ पास हर जगह घाटी में प्रवेश करके वर्षा करती हैं। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आया। ठीक है, तो अब आप समझ गए, इतना समझ गए ना। ठीक है, तो लिखवा दिया, थोड़ा बहुत लिखना है इसमें। आप लोग को बता दिया गया कि हर जगह वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ आप देखेंगे दिल्ली के आसपास, उत्तराखंड में, हर जगह वर्षा होती है। ठीक है, वो इसी शाखा से होती है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब ये बताइए, इतना लिख लिए हैं ना, जितना लिखवाया गया इतना लिखिए। और ये क्यों मुड़ जाती हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, उत्तर भारत में पौने पहुंचकर ये आप लिखिए, ये वाली शाखा, ये शाखा उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पहुंचकर किधर मुड़ जाती है, दाईं तरफ, दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और क्या होते हैं, हिमालय से टकराकर वर्षा करती हैं। ठीक है, हिमालय से टकराकर वर्षा करती है। ठीक है, इतना लिख लिए। ठीक, इतना लिखने के बाद ब्रैकेट में आप लिखिए, ये दाईं तरफ मुड़ने के कारण क्या है, कोरियोलिस बल के कारण मुड़ती हैं। क्या लिखिए, कोरियोलिस बल के कारण मुड़ती हैं। ठीक है, कोरियोलिस बल के, कोरियोलिस बल के कारण मुड़ती हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण मुड़ती हैं। ठीक, ये दाईं तरफ क्यों मुड़ती हैं, कोरियोलिस बल के कारण, इतना लिख लीजिए। हम कोरियोलिस बल के बारे में अच्छे से देखें, जब वायदा पेटियां देखेंगे वहाँ कोरियोलिस बल, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये तीनों देखेंगे तो उसमें कोरियोलिस बल भी आएगा। ठीक है, ठीक, तो इतना समझ में आ गया, बस यही समझना था। ठीक है, उत्तर भारत की शाखा में। ठीक है, अब आगे तीसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें कि ये वाली शाखा जो जाती है वो हरियाणा में जाकर किससे मिल जाती है, अरब सागर शाखा से। ठीक है, क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट, ये शाखा हरियाणा में जाकर किससे मिल जाती है, अरब सागर शाखा से। ठीक है, अरब सागर शाखा से मिल जाती है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, मिल जाती है। ठीक, मिल जाती है। ठीक, ये शाखा हरियाणा में जाकर अरब सागर शाखा से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से पौने इधर गई और ये इधर गई और यहाँ जाकर मिल गई। देखिए, ये पौने और कुछ आगे आती भी हैं। ठीक है,
पौने बहुत मध्यम गति से आगे आएंगी, ठीक है। ये वाला जिला अरावली का क्षेत्र है ना, अरावली से टकराकर वर्षा नहीं हो पाती, कारण यह है कि ये मरुस्थल का क्षेत्र है, ठीक। जैसे ही यहाँ पौने कुछ बहुत पहुंचती हैं, ठीक है, उनकी नमी तो समाप्त हो गई, क्यों? क्योंकि वो बहुत सी नमी पहले ही गिरा चुकी होती है, वह वर्षा पहले ही कर चुकी होती है, तो इनमें नमी नहीं बचती है। और साथ ही साथ देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता है, और ये मरुस्थल क्षेत्र में क्या होती है, जैसे ही पवनें पहुंचती हैं ये और ज्यादा शुष्क हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ेगा, जैसे ही तापमान बढ़ेगा पवन गर्म होंगी, और पवन जैसे ही गर्म होती हैं तो वो और ज्यादा पानी को एकत्रित करती हैं, ना कि गिराती हैं, ठीक है। पवन गर्म होने के बाद और ज्यादा पानी को ग्रहण करना चाहती है, ना कि गिराती है। इस कारण बस जो भी अगर थोड़ा बहुत नमी होगी तो यहाँ वर्षा करती है, ठीक है। वही हम लोग देखते हैं 25-30 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है यहाँ पास हो जाती है, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसलमेर में जितना 10 साल में वर्षा नहीं होती है उतना एक दिन में वर्षा चेरापूंजी में हो जाती है, ठीक है। यहाँ पास मौसिम डाम चेरापूंजी में एक दिन में उतनी वर्षा होती है जितना जैसलमेर में 10 सालों में नहीं होती। तो बड़ी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पौने पहुंचती है तो नमी समाप्त हो जाती है, नमी होती भी है तो बहुत कम रहती है, तो थोड़ा बहुत वर्षा हो जाती है। और दूसरा कारण ये भी है कि जैसे ही यहाँ पौने पहुंचती हैं इनका तापमान बढ़ता है, तापमान जैसे ही बढ़ा वैसे ही पौने और ज्यादा आकर्षित मतलब नमी को ग्रहण करना चाहती है, ना कि गिराना चाहती हैं। पौने तभी नमी को छोड़ती हैं जब वो ठंडी होती हैं, ठीक है। ठंडी होने के बाद पौने गिराती हैं, जैसे ही वो गर्म होंगी वो और ज्यादा धारण करेंगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक। तो इतना था, क्या था, बंगाल की खाड़ी की शाखा में केवल इतना ही था, ठीक है। तो अगर ये वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, कारण ये है कि बुंदेलखंड और जो ये राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, ना इधर वाली शाखा से होती है ना इधर वाली शाखा से, तो ये वाला सूखा क्षेत्र होता है, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो इसमें चौथा पॉइंट लिख लीजिए कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र तथा और राजस्थान का ज्यादातर क्षेत्र इन पवनों के इन पवनों के क्षेत्र में आ नहीं पाता, ठीक है। इन पवनों क्षेत्र में आ नहीं पाता, जिस कारण बस यहाँ वर्षा नहीं होती है, ठीक है। इतना लिख लीजिए। लिख लिए हैं? चलिए, ठीक। कोलकाता में लगभग 150 सेंटीमीटर, पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ तो वर्षा नमी ज्यादा रहेगी तो वर्षा ज्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी तो पवनों में नमी कम होती जाएगी तो वर्षा भी कम होती जाएगी। अगर क्षेत्र आए कि यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होगी या यहाँ, तो यहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ इस समय पवनों के पास नमी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और जैसे ऊपर जाएंगे पवनों की नमी कम होती जाएगी, जब पवनों की नमी कम होगी तो वर्षा भी कम करेंगी, ठीक है। तो इतना ही था बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। हम मिलेंगे कल। कल क्या देखेंगे हम लोग? कल देखेंगे कि मानसून रहता है लेकिन तब भी वर्षा नहीं होती, तो मानसून ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उस मानसून ब्रेक या मानसून विच्छेद को देखेंगे। इसके बाद हम लोग मानसून का लौटना देखेंगे, मतलब रिट्रीट ऑफ मानसून, ठीक है। मानसून का निवर्तन, लौटना, कुछ भी कहें तो उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे ये समाप्त होगा फिर इसके बाद हम नेक्स्ट तो देखेंगे, ठीक है। कैसा लगा आप लोग बताएंगे ना? ठीक है, बता दीजिएगा और हम लोग मिलेंगे कल। ओके।